व्यवहार है, तो पहले 3 व्यवहार का पूरा मेंशन वो एग्रीमेंट में आना चाहिए। खरीदार हो या विक्रेता, इनमें से कोई भी अगर सौदे को रद्द करना चाहे तो ये एक तय समय सीमा के अंदर ही करना होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं और एग्रीमेंट के मुताबिक खरीदार आपको 5 लाख रुपए अग्रिम और बाकी के 45 लाख रुपए अगले 3 महीनों के अंदर देने की बात करता है, तो उसे इस सौदे को उसी प्रकार पूरा करना होगा। ऐसा न कर पाने की स्थिति को ध्यान में रखकर एग्रीमेंट में सौदे को रद्द करने के लिए फॉरफीचर क्लॉज का प्रावधान रखा जाता है। फॉरफीचर में आप क्लियर कट मेंशन करोगे कि ये पहला जो 10% आपने दिया है उसमें से 2.5 लाख या 3 लाख वॉटेवर हम लोग कट करके ले लेंगे और बाकी का पैसा आपको वापस कर देंगे। फॉरफीचर में क्लियर कट लिखा रहता है कि आपने अगर ये 3 महीने में व्यवहार पूरा नहीं किया तो ये प्रॉपर्टी हम लोग डील कैंसिल समझेंगे और उसका कैंसिलेशन डीड बनता है और वो भी रजिस्टर होता है। जानकारों का कहना है कि कोई भी संपत्ति रजिस्टर कराने से पहले कानूनी सलाहकार की मदद लेना न भूलें। बीएसई में निवेशकों की सुरक्षा के मद्देनजर कायदों और नियमों का अनुसरण नहीं करने वाले स्टॉक ब्रोकरों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। आइए इस पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले उन पेनल्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो डेली बेसिस पे लेवी हो जाती हैं। जैसे कि एक स्टॉक ब्रोकर ने एक क्लाइंट के बिहाफ पे एक ट्रेड किया, लेकिन उस क्लाइंट को बीएसई के यूसीसी पोर्टल पे एग्जीक्यूट करना, रजिस्ट्रेशन करना भूल गया, तो पेनल्टी लग जाती है 10,000 पर क्लाइंट पर डे। वैसे ही अगर एक स्टॉक ब्रोकर ने क्लाइंट ए के बिहाफ पे एक ट्रेड डाला, बाद में उसे याद आया नहीं ये तो क्लाइंट बी का ट्रेड था, उसने क्लाइंट कोड मॉडिफाई कर दिया ए की जगह बी, पेनल्टी लग जाएगी 2% और 1% ऑफ मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ टर्नओवर। वैसे ही टर्मिनल जहां से स्टॉक ब्रोकर ट्रेड कर रहा है, अगर वो टर्मिनल रजिस्टर नहीं किया है तो पेनल्टी लग जाती है 100 रुपीज़ पर डे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा आखिरी सेगमेंट उपाय, जिसमें आज हम देखेंगे बायो पेस्टिसाइड्स पर एक फीचर। आप बने रहिए हमारे साथ। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। हम आप पहुंचे हैं शो के आखिरी सेगमेंट में। आम कीटनाशकों की तुलना में जैविक कीटनाशक यानी कि बायो पेस्टिसाइड्स कैसे कम विषाक्त होते हैं और इनका उपयोग कैसे लाभदायक होता है, जानेंगे रत्ना नायर की इस रिपोर्ट में। खेती में कीटनाशक के निरंतर उपयोग से मिट्टी की उत्कृष्टता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और साल दर साल खेत की उत्पादन क्षमता कम होती जाती है। आम कीटनाशक की तुलना में जैविक कीटनाशक के उपयोग से इस समस्या का काफी हद तक निवारण हो सकता है और खासकर अगर उन्हें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि आईपीएम प्रोग्राम्स के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाए। जैसे नीम है, फिर क्यारा है। ये क्यारा नाम का एक अलगी है, ये सूक्ष्म वनस्पति होती है। उससे जो एक्सट्रैक्ट है या नीम का जो एक्सट्रैक्ट है या पायरिथ्रम है, उसके एक्सट्रैक्ट से ये जो जैविक कीटनाशक जो बोलते हैं वो तैयार किए जाते हैं। कीटनाशक के उपयोग से न केवल फसल और वातावरण पर बल्कि केमिकल्स के हमारे शरीर में जल, वायु या खाद्य पदार्थों के जरिए प्रवेश करने से स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और अस्थमा, टीबी और कैंसर जैसी बीमारियां भी फैलती हैं। इसलिए बायो पेस्टिसाइड्स या बायो रिपेलेंट्स का उपयोग उचित माना जाता है क्योंकि ये कम विषाक्त होते हैं। आपकी फसल में 1000 रुपए का केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने हो तो अगर आप 500 रुपए का बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो सेम इफेक्ट मिलेगा। इन पेस्टिसाइड्स की उपयोग करने की पद्धति
अत्यंत ही सरल है। केवल पेस्टिसाइड्स की एक छोटी मात्रा को लेकर डाइल्यूट करके फसल पर छिड़कने से बेहतर फसल की प्राप्ति हो सकती है। ये कम मात्रा में भी प्रभावशाली होते हैं और जल्दी अपघटित भी हो जाते हैं। पैसा वसूल को सराहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जगदीश जी ने हमें मेल किया है, जिसमें वे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं। जगदीश जी, हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय हम जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे। अगर पैसा वसूल को बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई सुझाव हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Raw Media,